हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अध्यापक शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं तथा इसकी क्या महत्व या क्या आवश्यकताएं हैं। इन सभी विषयों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, इसके क्या उद्देश्य या लक्ष्य हैं, इसको हमने समझा था। आज की इस वीडियो में हम इसके क्षेत्र और आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है अध्यापक शिक्षा का क्या अर्थ है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं पर भी हमने चर्चा किया था तथा शिक्षक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो एक बार प्लीज़ जाकर देख सकते हैं आप। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र। सबसे पहले इस पर हम चर्चा करेंगे, फिर इसके महत्व या आवश्यकता के विषय में हम जानेंगे। यहाँ पे देखते हैं अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक फैला हुआ है। जन्म के समय ही बालक का प्रथम जो शिक्षक होती हैं, हम सभी ने पहले भी को चर्चा किया था इस पर कि सबसे जो प्रथम शिक्षक होती है वो माता होती हैं, जो उसके भोजन एवं सुरक्षा से लेकर जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उसके विकास में सहयोगी होती हैं, उसे संस्कारवान बनाती हैं तथा परिवार, वातावरण एवं समाज से सामंजस्य सिखाती हैं तथा नैतिकता सहित सभी अच्छे गुणों को बालक में भर देती हैं। ठीक है, तो जो बालक की प्रथम शिक्षक होती है वो माता होती हैं, और जो विद्यालय जो जहाँ पे बालक सबसे पहले कुछ सीखता है वो हमारा परिवार होता है। इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। आगे देखते हैं। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है, अतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका दखल है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो व्यवहार परिवर्तन कर हमें सुमार्ग पर ले जाकर प्रकृति, वातावरण, समाज तक परिवार में सामंजस्य स्थापित कर हमारी समस्याओं को सुलझाने में मदद देती है। शिक्षा क्या है ये सभी हमने ऑलरेडी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है और इस पर भी आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, आप एक बार से वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा, अगर कोई आपसे पूछता है कि शिक्षा क्या है तो उसे आप 2 लाइन में जवाब दे सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन है। शिक्षा वह है जो हमें समाज में हमारे सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है। जीविकोपार्जन हम कैसे करें वो भी हम शिक्षा के माध्यम से ही सीख सकते हैं। हमारी जो भी शक्तियाँ हैं उसको शिक्षा बाहर निकालती है, हमारी अंतर्निहित शक्तियों को। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और शिक्षा क्या होती है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली, लगातार चलने वाली एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे समस्याओं कर लीजिएगा आप। ठीक है, आगे देखते हैं। संक्षेप में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र निम्न हो सकते हैं। सबसे जो पहला है, इसको पॉइंट्स में ही देखेंगे। ज्ञानार्जन में, दूसरा समस्या सुलझाने में, तीसरा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने में, चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में, अच्छा नागरिक बनाने में, रूढ़िवादिता एवं परंपराओं से अवगत कराने में और सामाजिक चेतना जागृत करने में तथा सद्गुणों को संचारित करने में, संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में। ये अब क्या है? संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना भी ये एक प्रकार का अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र है, क्योंकि इसको हमने पहले ही वीडियो में समझाया, आप एक बार से जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में तथा समाजशास्त्रीय क्षेत्र में 13वें नंबर का है कला, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा के ज्ञानार्जन में, शोध कार्यों में, व्यक्तियों, समाज, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीयता के समझने में, अंतर्राष्ट्रीयता को भी समझने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, मानवीय गुणों के बारे में तथा दर्शन एवं नैतिकता में भी, और भौतिक, व्यवहारिक, मूर्त एवं अमूर्त विषयों के संबंध के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो अध्यापक के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी को पता है, जो अध्यापक होता है वो व्यक्ति का निर्माण करता, समाज का निर्माण करता और इस देश का निर्माण करता भी होता है। ओके, क्योंकि अध्यापक ही है जिसे देखकर छात्र, बहुत से अध्यापक ऐसे होते हैं जिनको देखकर छात्र उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो अध्यापक को भी तो वैसा होना आवश्यक है ना। इसीलिए अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होनी भी चाहिए और है भी। अब आगे देखते हैं हम अध्यापक शिक्षा की महत्व एवं आवश्यकताओं पर चर्चा करते हैं।
अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता निम्नलिखित है। सबसे जो पहला है वह है प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थी है। अब कैसे है प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थी, वो हम देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि अभी हमने आगे समझा, शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर, बालक जब से जन्म लेता है तब से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। कहीं ना कहीं से, किसी न किसी से भी वो कुछ न कुछ सीखता रहता है आजीवन। तो यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अध्यापक को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। वास्तव में किसी भी व्यक्ति को तब तक शिक्षण कार्य करने का फैसला नहीं करना चाहिए जब तक स्वयं सीखते रहने का निश्चय न कर ले, क्योंकि एक सच्चा अध्यापक अपने समूचे जीवन में विद्यार्थी बने रहता है। यानी कि जो अध्यापक होता है वो एक विद्यार्थी ही होता है। वह जीवन पर्यंत वो भी कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगर वो कुछ नया नहीं सीखेगा तो विद्यार्थियों को कुछ नया कैसे सिखाएगा। इसीलिए एक प्रत्येक अध्यापक एक विद्यार्थी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है, एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं अभी सीख न रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी ज्योति जलती न रहे। ये हम सभी को पता है। जैसा इन्होंने कहा, एक दीपक दूसरे दीपक को तभी तक प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह खुद न जल रहा हो, तो वो फिर दूसरे दीपक को कैसे जलाएगा। इसी तरह एक अध्यापक जब तक कुछ नया सीखेगा नहीं, हमेशा कुछ सीखते नहीं रहेगा, तब तक वो छात्रों को कुछ नया सिखाएगा कैसे। ठीक है, तो इसका यही अर्थ होता है। और सेकेंडरी शिक्षा आयोग के शब्दों में देखते हैं, इसके द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम ही उत्कृष्ट क्यों न हो, लेकिन केवल इसी से उत्कृष्ट अध्यापक का निर्माण नहीं होता। परिवर्धित कौशल, आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण किए गए अनुभव तथा विकास के व्यक्तित्व एवं सामूहिक प्रयत्नों से प्राप्त होता है। ये किसके शब्दों में है, सेकेंडरी शिक्षा आयोग के शब्दों में ये कहा गया है। इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे, जो भी कोटेशन होता है उसे आप ध्यान में रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं अक्सर। अब देखते हैं कोठारी आयोग के अनुसार, इन्होंने कहा है, शिक्षा के सभी स्रोतों में तेजी से हो रही उन्नति के कारण तथा अध्यापक के सिद्धांतों और प्रयोगों में लगातार हो रहे विकास के कारण सेवाकालीन शिक्षा की आवश्यकता बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, ये किसके अनुसार है, ये कोठारी आयोग के अनुसार है। इन तीनों परिभाषाओं को अब आप ध्यान में रखेंगे, कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट हमारा जो है वह है शिक्षा के उद्देश्यों को समझने के लिए। इसमें देखते हैं, शिक्षा की आवश्यकता शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। अतः शिक्षा एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। ये भी हमने समझा हुआ है कि शिक्षा एक स्वोद्देश्य सामाजिक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। स्वोद्देश्य कैसे है, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है। शिक्षक को जब तक शिक्षा के उद्देश्य नहीं पता होंगे तब तक वह इस क्रिया को अच्छे ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकता। शिक्षक शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों के शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा वे छात्रों को विधिवत ढंग से उन्हें प्राप्त कराने में सहायता करते हैं। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, शिक्षा गतिशील है। अब गतिशील किस प्रकार है इसको देखेंगे। शिक्षा गतिशील होती है, अर्थात उसमें प्रत्येक समय परिवर्तन होता रहता है। ये हमने शिक्षा वाले वीडियो में ऑलरेडी शिक्षा क्या है इस पर चर्चा किया हुआ है। क्यों ये गतिशील है, क्योंकि हमेशा जो समय है, हम सभी को पता है संसार परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, तो समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, समय अगर आज हमारा जो भी समय है, जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले भविष्य में 4-5 साल बाद भी सेम ऐसा ही हो, कुछ नहीं होता है ऐसा, कुछ न कुछ परिवर्तन हुए रहेंगे। बहुत तरक्की कर चुके होते हैं हम, हमारा देश बहुत तरक्की कर चुकेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो जो शिक्षा प्रणाली हमारी सेम ऐसे ही चलती रहेगी, कुछ न कुछ उसमें भी बदलाव होंगे। तो शिक्षा गतिशील होती है, अर्थात उसमें प्रत्येक समय परिवर्तन होता रहता है। जो सिद्धांत 20 साल पहले समझे जाते थे, आज उनका कोई मूल्य नहीं रहा। इसलिए यह स्पष्ट है कि जिस अध्यापक ने 20 वर्ष पहले प्रशिक्षण लिया था, आज उसे नया प्रशिक्षण लेना चाहिए। उसे शिक्षा की नवीनतम वृत्तियों से अपना संबंध स्थापित रखना चाहिए। उसे नवीन समस्याओं, नवीन विधियों तथा शिक्षा की नवीन शैलियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 20 साल पहले जो अध्यापक ने ट्रेनिंग ली है तो सेम वैसा है वो 20 साल बाद भी अगर उसी ट्रेनिंग जैसा उसको ट्रेनिंग दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया है, उसी हिसाब से वो पढ़ाए, ऐसा आवश्यक है नहीं। अगर शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है हमारी, उसमें बदलाव हुआ है, शिक्षा प्रणाली में हमारे बदलाव होगा, तो अध्यापक को भी पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वो अगर शिक्षा प्रणाली हमारी चेंज हो जाती है और वो सेम जैसा उसको प्रशिक्षण दिया गया है शिक्षक को,
तो वो उस हिसाब से ही तो अपना कार्य करेगा। तो इसीलिए शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, आजीवन शिक्षा की भी आवश्यकता है। ये पॉइंट समझ में आया, शिक्षा गतिशील है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है आजीवन शिक्षा। हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने सेवाकालीन प्रशिक्षण को आजीवन शिक्षा का नारा देकर इसकी जरूरत पर बल दिया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखते हैं, पांचवा पॉइंट है हमारा सुरक्षा की भावना। सेमिनारों और कार्यशालाओं में जब अध्यापक एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनमें संरक्षण, समवृत्ति, सामूहिक वृत्ति तथा अपनत्व की भावना पैदा होती है। ये भी है हमारा एक प्रकार का महत्व इसकी अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता। और छठा पॉइंट है व्यावसायिक विकास के लिए। अध्यापक के व्यावसायिक विकास हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है। इसे इस बात की आवश्यकता होती है कि वह अपने अनुभव में नवीनता प्राप्त करे, नया ज्ञान हासिल करे, अपने दृष्टिकोण का विस्तार करे, दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाए, नई सूचनाएं प्राप्त करे, इस प्रकार अपने आप को नवीनीकरण करे। जैसा कि अभी हमने जस्ट आगे समझा था कि उसे कुछ न कुछ हमेशा सीखता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कुछ न कुछ नए चीज़ों को, नए तथ्यों को समझेगा, जानेगा, तो ही वो बच्चों को नई चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, सातवां पॉइंट है हमारा बौद्धिक परंपराओं और कार्य कौशलों के हस्तांतरण के लिए। हाँ, यहाँ भी एक चीज़ आपको बताना है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो आप इतना सारा लिखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस समझाने के लिए, समझाने मात्र के लिए है। आप ये जो पॉइंट्स है मेन ऊपर हेडिंग में, वो आप लिखेंगे तो भी, आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताते हुए आ रही हूँ, पॉइंट्स में लिखना सबसे, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है। आगे देखते हैं, अध्यापक छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं रहता, वरन वह छात्रों की बौद्धिक परंपराओं और कार्य कौशलों का हस्तांतरण भी करता है। वह पाठ्यचर्या के अधीन विषयों के साथ साथ अन्य ज्ञान एवं परंपराएं भी सीखने के लिए प्रदान करता है। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा के द्वारा समाज की सभ्यता, संस्कृति एवं परंपराओं का कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण हो, इसका ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। अब आठवां पॉइंट है हमारा उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निर्वहन या निर्वाह करने के लिए। इसमें देखते हैं, एक शिक्षक शिक्षण के क्षेत्र में मात्र बौद्धिक ज्ञान और कुशलताओं को ही नहीं प्रदान करता है, बल्कि वह छात्रों को विचार करने, आप यहाँ पे करता है कर लीजिएगा, विचार करने, सोचने तथा नवीन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। शिक्षक का कार्य शिक्षण प्रदान करना ही नहीं होता, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास करना भी होता है। जैसा कि हमने पहले भी समझा था, शिक्षा क्या है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। तो शिक्षक का केवल शिक्षण कार्य करना ही नहीं होता है, बल्कि बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना और उनके विकास करना भी होता है, सर्वांगीण विकास करना भी होता है। शिक्षक शिक्षण के द्वारा अद्यतन तकनीकियों, शिक्षण विधियों एवं रणनीतियों से शिक्षक को परिचित कराया जाता है। इसका उपयोग करके अध्यापक छात्रों को रुचिपूर्वक अध्ययन एवं अध्ययन कराने में सफलता प्राप्त करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा का पुनर्गठन। इसमें देखते हैं, हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, कहीं भी आपको कठिनाई हो रही हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप एक बार से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करके आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। ओके, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं लिख के। अब आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत की यह मांग है कि अध्यापकों को परिवर्तनशील भारतवर्ष के नवीनतम विकास कार्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, विशेषकर जब कोठारी आयोग के सुझावों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण हो चुका है। अध्यापकों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे सभी स्तरों पर शिक्षा के पुनर्गठन की ध्यान दें। तो ये था हमारा आखिरी पॉइंट इसमें, शिक्षा का पुनर्गठन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्यापक शिक्षा की चुनौतियां या क्या समस्याएं हैं, इसको हम समझेंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।